हेलो जी। ये देखो, मेरा छोटा सा नींबू है ये, और ये ग्राफ्टेड प्लांट है जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ख़रीदा था। और देखो कितनी भर भर के इस पे कलियां आई हुई हैं, हर एक टहनी पे, छोटी बड़ी सब तरह की। और एक छोटे से पॉट में लगा है जिसमें ख़रीदा था। मिट्टी भी इसकी पोरस नहीं है, काफ़ी हार्ड है, सूखी हुई है, तो अच्छी क्वालिटी का है। और ये है मेरा बीज से बना हुआ नींबू। तो फ़िलहाल तो इस पे कुछ कलियां आई हुई हैं, और इन कलियों के लिए मैंने इस पे क्या क्या काम किया है। इसमें पहले कलियां नहीं थी, तो कुछ खाद पानी मैंने इसमें डाला था, जिसके बाद इसमें कलियां आई हैं। तो क्या क्या मैंने खाद पानी डाला, क्या क्या किया, ये सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इसमें वीडियो में सभी चीज़ बताऊँगी। और ये एक और नींबू है जिस पे कलियां भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? एक बड़े से पॉट में लगा है, काफ़ी हेल्दी इसकी स्टेम है, पर क्योंकि इसकी सारी पुरानी टहनियाँ मैंने काट दी थी, इसलिए पुरानी टहनियों पे ही हमेशा फ्रूट और फ्लावर आते हैं। तो देखो कितनी मोटी स्टेम है। तो इसमें मैंने फिर लगा दिए कुछ और पौधे, क्योंकि अब की बार इसमें फ्लावरिंग हुई, तो यहाँ पे लगा दिए टमाटर के कुछ पौधे मैंने। और ये देखो सारी मैंने इसकी पुरानी टहनियाँ काट दी थी, इसलिए अगले साल इस पे खूब फ्लावरिंग आएगी, क्योंकि अगले साल तक ये जो टहनियाँ हैं ये पुरानी भी हो जाएंगी। तो अब हम बताऊंगी आगे, पूरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने नींबू पे फ्लावरिंग पाने के लिए कौन कौन से खाद इस्तेमाल किए, और फ्लावरिंग आने के बाद फिर फ्रूटिंग के लिए कौन कौन से किए। तो देखो ये फ्लावरिंग जब आई है, उससे पहले मैंने इस नींबू पे क्या क्या काम किया था ये सब बताऊंगी। तो 50 लीटर के एक बॉक्स में, यानी कि टंकी में ये लगा हुआ है, और पुरानी सारी टहनियाँ इसकी बची हुई थी, इसलिए इस पे खूब सारी फ्लावरिंग भी आ गई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पे इसकी सारी की सारी जो खुदाई कर दी। जो नींबू था इसके चारों तरफ की मिट्टी मैंने हटाई है, और सारी इसकी जो फीडर रूट हैं उनको निकाल लिया अच्छे से। और एक दो दिन फिर इसकी मिट्टी को ना मैंने सुखाया भी है। जो जड़ें हैं उनमें मैंने वो भी लगाई है धूप। और उसके बाद ये खाद डाला था। तो ये सरसों की खली है ये, और साथ ही मूंगफली की भी खली है, ये वाली जो दूसरे कलर की मूंगफली की खली है। और ये बोन मिल है, ये जो है फंगीसाइड है, और ये है एप्सम सॉल्ट, फंगीसाइड, और ये एप्सम सॉल्ट है। और ये देखो पोटाश भी डाला था, तो और सीवीड। तो सभी तरह के मैंने इसमें न्यूट्रिएंट्स वाले सभी जो हैं खाद डाले थे। ये देखो सभी के ग्रेवल, और सबको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। खली को भी तोड़ दें अच्छे से, जितनी तोड़ सकें आप, है ना। वैसे तो ये बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से तोड़ लेंगे तो जड़ें जल्दी एब्जॉर्ब करेंगी। और अब डाल रही हूँ मैं ये इसमें कुछ गोबर की खाद, पुरानी गोबर की खाद डाल लें, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल लें, जो भी आपके पास है। मैंने गोबर की खाद डाली है, और इसमें कुछ मैं डालूँगी पत्ते की खाद भी। तो नाइट्रोजन और कार्बन युक्त ये सारी खादें जो हैं ये बहुत ही अच्छी रहती हैं। और इसकी मिट्टी को अच्छे से हटा दूँगी। 2 दिन की धूप के बाद मैंने मिट्टी को अच्छे से हटा दिया है। और ये देखो इसमें अगर आपको दिखाई दे रही हूँ तो इसकी फीडर रूट जो है वो दिखाई दे रही है, फीडर रूट। और इन फीडर रूट को के में ही, मतलब मिट्टी को हटा के चारों तरफ इसकी फीडर रूट को ही हमें खाद देना है। ये देखो दिख रही है ना कितनी सारी फीडर रूट। तो इन्हीं को खाद चाहिए, बिल्कुल तने के पास खाद ना डालें। तो जितना भी ये खाद था ये सारा मैंने पॉट के हिसाब से खाद डालें, तो लगभग 1-1.25 किलो ये टोटल खाद था जो मैंने इसमें डाल दिया है। और ऊपर से मिट्टी को ढक दिया है अच्छी तरह से, क्योंकि खाद में जितने भी ये होते हैं ना गुड बैक्टीरिया जो भी हैं, ये सारे वेस्ट हो जाते हैं। और भी ऊपर से मिट्टी जो मैंने इसकी निकाल दी थी उसको भी अब मैं ढक रही हूँ। तो मिट्टी मेरी काफ़ी गीली है, इसलिए इसमें अभी तो मैं पानी नहीं डालूँगी। ज़्यादा पानी भी नींबू में नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा
सही नहीं रहता, खासकर ऐसे टाइम पे जब कि इसमें फ्रूट और फ्लावरिंग आ रही हो। तो ज़्यादा पानी ना डालें। फ़िलहाल के मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। 2-3 दिन बाद जब इसमें थोड़ा सा पानी सूख जाएगा इसकी मिट्टी, तब मैं इसमें डालूँगी। और देखो कितनी सारी कलियाँ ये मेरी तभी आई है जब मैंने ये खाद इसमें डाली। और इसी तरह से देखो तो ये सारी कलियाँ और ये सारे फ्रूट फिर भर भर के आए हैं। सॉरी, फ्रूट नहीं, कलियाँ खूब सारी आई हैं। और जब इस तरह से कलियाँ आ जाए ना, तो इसके ऊपर मधुमक्खियाँ भी, पॉलिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया पॉलिनेशन के लिए, या तो आप हैंड पॉलिनेशन कर दें, पर इतने सारे फ्लावरिंग हो रही है उन पे हैंड पॉलिनेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, मैंने शहद ले लिया है और थोड़ा सा इस कप में पानी भी ले लिया है। तो बस इस शहद को मैं 2 चम्मच शहद डाल दूँगी, क्योंकि सर्दी है ना तो थोड़ा सा जम गया है मेरा शहद, तो निकलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो 2-3 बूंद मैंने शहद ले लिया है पानी में, इसको अच्छे से घोल लेंगे बहुत ही अच्छे से। और इसको डाल लूँगी मैं स्प्रे बोतल में। स्प्रे बोतल में थोड़ा सा पानी और डाल लूँगी मैं इसमें, और बस हल्का हल्का इसके ऊपर मैं छिड़क दूँगी। क्या है कि शहद से खूब सारे जो हमारे मित्र कीट है ना, मधुमक्खियाँ, और वो आते हैं बहुत अच्छे से। और फिर पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है, क्योंकि फ्लावर की जो ड्रॉपिंग होती है वो कई बार पॉलिनेशन की कमी से भी हो जाती है। और ये स्प्रे मैंने सिर्फ नींबू पे ही नहीं किया है, बाकी भी पौधों पे मैं ये स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि मेरे टमाटर पे भी फ्लावरिंग हो रही है, और मेरे जो बैंगन के ये प्लांट हैं इन पे भी फ्लावरिंग हो रही है। तो जहाँ जहाँ फ्लावरिंग हो रही है ना, सभी पे हम ये स्प्रे थोड़ा थोड़ा कर देंगे, तो सभी पे मधुमक्खियाँ और ये कीट है जो पॉलिनेशन इससे इजी हो जाता है। तो देखो कितने फ्लावरिंग की शुरुआत हो रही है। और अगर ये हेल्दी है, ये टॉनिक है अपने आप में शहद, ये अगर थोड़ा बहुत इनकी जड़ों में भी चला जाता है तो वो भी बहुत ही फ़ायदा रहेगा। और ये देखो, ये एक मेरा बैंगन का था ना, ये सड़ गया था, इसमें गलन रोग लगा हुआ था। तो एंटी फंगल भी है ये मेरा जो है ना, ये एंटी फंगल भी है। तो इसलिए इसको मैं इसी से ट्रीटमेंट कर दूंगी। शहद को जब हम छिड़केंगे ना इस पर, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो उस पार्ट को मैंने गले हुए को हटा दिया और उस पर छिड़क दिया है। और ये सभी बैंगन के कई सारे पौधे हैं मेरे पास, तो सभी में फ्लावरिंग आ रही है, तो मैं सभी में अब छिड़क रही हूँ। तो बहुत अच्छे से छिड़कने के बाद भी देखते हैं कितने दिनों में हमारी फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। और अब ये अगला वीडियो है मेरा आगे का, क्योंकि काफ़ी दिन कई बार मैंने इसे शूट किया और फिर से मैं इसकी खुदाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी कलियाँ आने के बाद ना फ्लावर जो है वो झड़ रहे हैं। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो कितने सारी फ्लावरिंग झड़ रही है। तो ये फ्लावरिंग ना झड़े और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए एक बार फिर से मैं अपने नींबू के पौधे पे काम कर रही हूँ। और देखो मेरी मिट्टी थोड़ी गीली है, मैं इसकी फिर से खुदाई कर रही हूँ। नींबू के पौधे में हर महीने कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए, और खुदाई कर कर के थोड़ा सा इसको हवा एयरेशन हो जाना चाहिए। तो ये सब मैंने खुदाई कर दी अच्छे से, और बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं नींबू पे, ऐसा नहीं है। तो बहुत दुख होता है। तो देखो मैंने 1 लीटर पानी ले लिया और ये फिटकरी ले ली है। तो ये दूसरे तरह का मैं नुक्ता आजमा रही हूँ अपने नींबू पे, और इसको थोड़ी देर के लिए डाल दूँगी, ये घुल जाएगी कुछ। और जब तक मेरी फिटकरी घुलती है मैं देखती हूँ कि मैंने क्या खाद बनाया है अपने नींबू के पौधे के लिए। देखो केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, इसमें थोड़े बहुत आलू के छिलके भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने 2 दिन पहले भिगो दिया था, तो ये 2 दिन के बाद अच्छे से इनमें इनका एक्सट्रैक्ट आ गया है। और देखो अब क्या करती हूँ मैं, तो बस इनको या तो इसको छान ले या फिर डब्बा लेके इसमें से पानी निकाल लें आप, और डब्बे से ही पानी जो है एक दूसरी बाल्टी में डाल लें। तो 2-3 डब्बे पानी मैं अपनी दूसरी बाल्टी में डाल लूँगी। ये मेरा आयरन युक्त पानी था, मैंने इनको आयरन के पानी में भिगोया था। मैंने पहले भी कई वीडियो में दिखाया कि आयरन का पानी है मेरे पास। तो बस
अब ये फिटकरी भी देख लें, थोड़ा धुंधला पानी हो गया, मतलब ये घुल गई है। और मैंने इसको तोड़ भी लिया था तो थोड़ी सी और घुल गई है। इसके 2 टुकड़े मैं बाहर निकाल दूंगी और बाकी छोड़ दूंगी। और ये देखें, ये जो फिटकरी का पानी है इसमें मैं गेरू भी डाल रही हूँ। ये पिसा हुआ गेरू है मेरा। और किसी भी फ्रूट प्लांट को, मतलब उसको फ्लावरिंग को फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ। और इसको मैं इस खाद युक्त पानी में डाल दूँगी सारे में, केले का और इनके खाद का युक्त पानी जो था उसमें मिक्स कर दूँगी मैं। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी और भी डाल लूँगी। इसको थोड़ा सा मैं डाइल्यूट करूँगी, एकदम से इतना कंसनट्रेटेड नहीं डालना चाहिए। और बस डालती हूँ अपने नींबू में ले जाके। तो अब नींबू में मैं इसे डाल देती हूँ भर भर के डब्बे। तो देखो, अच्छे से मैं 2-3 डब्बे इसमें डाल दूँगी और 2-2.5 लीटर के आसपास ये खाद युक्त पानी मैं अपने नींबू में डाल रही हूँ। इतना ही बहुत है। खाद युक्त पानी किसी भी प्लांट में या तो सुबह जल्दी डालना चाहिए या रात को डालना चाहिए, सूरज निकलने से पहले, मतलब धूप नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप। और मैंने बहुत अच्छे से डाल दिया है और अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट। तो आप भी बने रहे।